नमस्कार, खबरें दनादन देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चलिए देखते हैं तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में। बीजेपी आज से अगले 4 दिनों तक देश के लगभग 50 से ज्यादा प्रमुख स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। केंद्र सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सरकारों के वरिष्ठ मंत्री देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का संदेश आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आज लखनऊ दौरा है। लोक भवन में आज 3:30 पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज चौथा दिन है। सीएम योगी आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत स्थल पर जाएंगे। साथ ही सीएम आज पूर्व सैनिकों का सम्मान भी करेंगे। एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में सीटों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया। शिवपाल यादव ने कहा है कि 2019 में बीजेपी को हराने के लिए 45 छोटे छोटे दल एक साथ हैं। हमारे गठबंधन के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल है। यूपी में कांग्रेस की रैलियों का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। यूपी में राहुल गांधी 13 रैलियां करेंगे। रैलियों की शुरुआत लखनऊ से होगी और अंतिम रैली वाराणसी में होगी। राहुल गांधी ये सभी रैलियां फरवरी महीने में पूरी करेंगे। उन्नाव के बीघापुर में 100 बेड के अस्पताल का शिलान्यास यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया है। इस दौरान कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जौनपुर पहुंचे बीजेपी नेता विद्यासागर सोनकर मीडिया से बात करते हुए कहते नजर आए कि आगामी 2019 में मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है। बीजेपी पहले से और ज्यादा मजबूती से लड़ेगी। शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र में नगरपालिका कांधला के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता हाजी इस्लाम ने केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करने का अनोखा तरीका निकाला। हाजी केंद्र की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कड़ाके की ठंड में पूर्वी यमुना नहर में खड़े हो गए। सोनभद्र जिले के दौरे पर आए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी खुद 45 दलों के गठबंधन से राज कर रही है, लेकिन उन्हें सपा और बसपा का गठबंधन अच्छा नहीं लग रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने हाल ही में सीतापुर में किए गए रेलवे स्टेशन के उद्घाटन पर गंभीर सवाल उठाए। जितिन ने कहा कि बीजेपी सरकार जाने वाली है, इसलिए इसके मंत्री आनन फानन में उद्घाटन कर रहे हैं। सीबीआई जांच को लेकर सियासी तकरार जारी है। पोस्टरों में भी सीबीआई का जुर्म दिखाई देने लगा। सूबे की राजधानी में अखिलेश यादव और मायावती की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाए गए। उन पोस्टरों के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मदनी सपा बसपा गठबंधन को लेकर कहा कि मुसलमान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल केंद्र की योजना से अब स्मार्ट होंगे। प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों को टैबलेट दिए जाएंगे। 1000 अपर प्राइमरी स्कूलों को लैपटॉप मिलेंगे। मुजफ्फरनगर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद पुलिस को देखकर बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने भी बदमाशों का पीछा किया और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई। अलीगढ़ के थाना देहली गेट क्षेत्र के मथुरा बाईपास के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर भूरा गोली लगने से जख्मी हुआ है। गोरखपुर में सेंट्रल जीएसटी टीम ने लाखों की टैक्स चोरी के मामले का भांडाफोड़ किया है। चेकिंग के दौरान लाखों का ब्रांडेड पान मसाला बरामद किया गया। लाखों के ब्रांडेड माल को चोरी से हरियाणा से गुवाहाटी भेजा जाना है। सोनभद्र पिपरी थाना क्षेत्र के मगरहर गांव में एक 5 वर्षीय बच्चे का शव मिला। परिजनों ने अंधविश्वास के चक्कर में गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब झोपड़ी में रह रहे एक महंत का शव झोपड़ी में बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच शुरू कर दी। सऊदी अरब में आजमगढ़ जिले के 3 युवकों की हत्या की जानकारी मिलने के बाद से परिवार में मातम है। तीनों युवकों की हत्या करने वाले अरबी नाम के शख्स के साथ 11 लोगों को सऊदी अरब पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में सेना में भर्ती के लिए फर्जी मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भांडाफाड़ हुआ। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 7 आरोपियों को फर्जी कागजात के साथ गिरफ्तार किया।
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया के इस 5 में मौजूद पानी प्लांट के कंप्रेसर फटने से महिला मजदूर की मौत हो गई। महोबा के कौवी किशोर न्यायालय में पेशी पर आए एक 15 साल के बंदी ने जहर खा लिया। किशोर बंदी के जहर खाते ही उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। बंदी की हालत बिगड़ने पर आनन फानन में पुलिस कर्मियों द्वारा उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। किशोर को 2 महीने पहले किडनैपिंग और मर्डर की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था। आगरा में खेरागढ़ क्षेत्र पातीराम गौशाला में भूख से 2 गायों की मौत हो गई। इसी गौशाला में कुछ दिन पहले भी एक गाय की मौत हो गई थी। कार्रवाई के डर से गौशाला संचालक फरार हो गए। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही मालिक से फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। हालांकि पुलिस ने शातिर युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद किए। कानपुर में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 9 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी चोर ट्रेनों में लूटपाट और चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। इनके पास से कटर, प्लास, पेचकस बरामद हुए। मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबारियों का भांडाफोड़ करते हुए 2 नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन नशे के तस्करों के कब्जे से स्मैक, चरस, गांजा, 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे और 26,000 रुपए बरामद किए। मऊ जिले की स्वाट टीम और दक्षिण टोला थाने की पुलिस ने मिलकर हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से टीम ने 54 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की है। पकड़ी गई हेरोइन 540 ग्राम बताई जा रही है। बलिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां हरियाणा से ट्रक में तस्करी कर लाई जा रही शराब को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है। बताया जा रहा है कि शराब को हरियाणा से यूपी के रास्ते बिहार ले जाने की तैयारी थी। चंदौली में सीएमएस कार्यालय में तैनात क्लर्क के घर 12 लाख की चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चोरी के 12 लाख रुपए मूल्य के गहने समेत नकदी भी बरामद हुई। बाराबंकी पुलिस ने एक लड़की की हत्या का खुलासा किया। आरोप रिश्तेदार पर ही है, जिसने लड़की से नाजायज संबंध के बाद उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। मैनपुरी में 2 दिन पहले लापता युवक का शव गांव के बाहर नाले में मिला है। फिलहाल इस हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। बरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र में नगर निगम की मार्केट में मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक की जमकर धुनाई की। मथुरा की जीएलए यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की सुसाइड का मामला सामने आया। यहां प्रेम प्रसंग की वजह से एमबीए की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के कमरे को सील कर दिया। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। भवन थाना क्षेत्र के एक बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 लोग जख्मी हो गए। मैनपुरी के रामनगर तिराहा के पास 3 लड़कों को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हापुड़ शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर एक युवक को फोन पर बात करते हुए रेलवे ट्रैक पार करना भारी पड़ गया। तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रेन ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर यमुना एक्सप्रेसवे पर पलट गई, जिसमें करीब 24 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक मकान में जा घुसा। घटना में ट्रक और मकान दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फिरोजाबाद में एक बार फिर सिंचाई विभाग के अफसरों की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ी। यहां के शिकोहाबाद क्षेत्र में गांव नगला डेहर के पास एक रजवाह की पटरी कट जाने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। इस दौरान 2 से 3 राउंड हवाई फायरिंग भी हुई और पथराव भी हुआ। पथराव में बीए सेकेंड ईयर का छात्र अभिषेक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि घायल छात्र के बयान पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में शोहदे के आतंक से एक छात्रा परेशान है। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंग शोहदे ने छात्रा और उसके पिता की पिटाई कर दी। उधर बलिया के मनियर थाना क्षेत्र के नवका गांव में घाघरा नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस गोताखोरों की मदद से डूबे युवक की तलाश कर रही है। औरैया जिले में एक सास द्वारा बहू से परेशान होकर नदी में कूदकर आत्महत्या के प्रयास किए जाने का मामला सामने आया। नदी में लोगों की मदद से पीड़ित सास को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया।
अमरोहा के सैदनगली थाना इलाके में एक ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें धू कर जलकर कार खाक हो गई। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में एक लकड़ी से भरे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक के चालक और परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। नोएडा सेक्टर 63 में एक्सपोर्ट कंपनी में छत पर रखे ड्रायर में आग लग गई। हालांकि दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नोएडा में मकान गिरने के हादसे में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक की तलाश की जा रही है। सोमवार को सेक्टर 31 में मौजूद निठारी गांव में एक इमारत की छत भरभराकर गिर गई। दारुल उलूम देवबंद से संबंधित सभी दीनी इदारों की परीक्षा पूरे देश में एक साथ कराने पर विचार किया जा रहा है, जिससे ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के कोने कोने में स्थापित दारुल उलूम से संबंधित मदरसों में छात्रों की परीक्षा एक साथ कराई जाएगी। आगरा के एसएसपी ऑफिस परिसर में बंदरों के 2 गुट अचानक भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस बंदरों की लड़ाई को खत्म कराने की कोशिश करती नजर आई। संभल में एक महिला ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। महिला ने एक निजी अस्पताल में इन्हें जन्म दिया, हालांकि सभी स्वस्थ हैं। कुंभ मेले के पहले शाही स्नान पर प्रयागराज में साधु संतों के साथ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भी आस्था की डुबकी लगाई। प्रशासन का दावा है कि 14 और 15 जनवरी की शुभ तिथि में करीब 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। बरेली में चमत्कार देखने को मिला। यहां एक पीपल के पेड़ की जड़ से देवी की मूर्ति निकली। लोगों ने वहां पेड़ की परिक्रमा कर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। बीजेपी नेता और कारोबारी अनिल गोयल इनकम टैक्स की रेड के बाद पहली बार न्यूज 18 के कैमरे पर आए। उन्होंने कहा कि वो पाक साफ है। सूत्रों के मुताबिक गोयल के 14 लॉकर्स का पता चला है। आईटी की टीम का अंदाजा है कि लॉकर्स में करोड़ों की ज्वेलरीज हैं। सैकड़ों की तादाद में रजिस्ट्री का भी पता चला है। हालांकि सीएम ने इस मामले को अनिल गोयल का निजी मामला बताया। उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई हुई उसमें सार्वजनिक कुछ भी नहीं। उत्तराखंड में भी सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण का नियम लागू हो गया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि गरीबों को 10% आरक्षण का कदम ऐतिहासिक है और राज्य में भी इसे लागू करने के निर्देश दे दिए गए। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सरकार जल्द ही सूबे में एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पहाड़ों में होने वाली दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थिति में एयर एम्बुलेंस मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने उनके लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने की अटकलों को समाप्त कर दिया। अजय भट्ट ने कहा कि पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक समय समय पर उनको पर्याप्त जिम्मेदारी दी है। हरिद्वार में अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की मिल रही शिकायत पर मंगलवार शाम जिलाधिकारी दीपक रावत ने ज्वालापुर क्षेत्र के कई अल्ट्रासाउंड सेंटर्स और निजी अस्पतालों पर छापेमारी की कार्रवाई की। उत्तराखंड में पुलिस महकमे में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। फरवरी महीने में पीएससी, सिविल पुलिस और फायर सर्विस के साथ ही रिजर्व बटालियन के करीब 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। गढ़वाल और कुमाऊं को हवाई सेवा से जोड़ने का एक और सपना साकार होने जा रहा है। 17 जनवरी से देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच फ्लाइट शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। उड़ान योजना के तहत देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर के बीच 17 जनवरी से फ्लाइट शुरू हो रही है। गुरुवार को देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए 9 सीटर विमान सुबह 9:30 बजे उड़ान भरेगा। समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी मयंक नौटियाल की गिरफ्तारी पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता और सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। मृत्युंजय मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की शीतकालीन कोर्ट ने कहा कि सरकार को 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करना है। एसडीआरएफ पोस्ट गोचर ने अलकनंदा नदी किनारे फंसे बैल को रेस्क्यू कर सकुशल निकाल लिया। आईटीबीपी कैंप के पास नदी किनारे ये बैल काफी दिनों से फंसा हुआ था। उत्तरकाशी माघ मेले का आगाज होते ही नौकायन की शुरुआत हो गई। उत्तरकाशी की कृत्रिम झील जोशियाड़ा में माघ मेले के साथ साथ पर्यटकों के लिए नौकायन भी शुरू कर दी गई है। मसूरी के कई क्षेत्रों में पेयजल समस्या से लोग परेशान हैं। शहर में नियमित रूप से पानी नहीं मिलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को टैंकरों से पानी सप्लाई करना पड़ रहा है। शहर में 14 MLD पानी की आवश्यकता है, लेकिन जल संस्थान मात्र 7.67 MLD पानी आपूर्ति करा पा रहा है। ऊर्जा निगम के लिए बकाया बिजली बिल की वसूली एक बड़ी चुनौती होती जा रही है। 2019 मार्च तक निगम को 46,000 उपभोक्ताओं से 150 करोड़ वसूलने हैं, जिसके लिए ऊर्जा निगम ने सभी अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग टीमें गठित कर वसूली अभियान चला रहा है। सरकारी विभागों पर 9 करोड़ का बिल बकाया है, जिसमें सबसे ज्यादा 3 करोड़ रुपए नगर निगम पर बकाए हैं। टिहरी झील में बोट संचालन और अन्य व्यवस्थाओं का संचालन करने वाले टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण टाडा का एक और कारनामा सामने आया। आरोप लगाते हुए कहा कि टाडा द्वारा टिहरी झील के पास बिना टेंडर के पार्किंग चलाई जा रही है। राजधानी देहरादून के कैलाश अस्पताल में एक क्रिटिकल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। पंतनगर के शांतिपुरी में खनन माफियाओं द्वारा फायरिंग कर मचाए गए आतंक का वीडियो न्यूज 18 ने बीते 11 जनवरी को दिखाया। 2 लोगों की फोटो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। उत्तराखंड में पुलिस सत्यापन अभियान शुरू हो गया। इस अभियान के तहत मलिन बस्तियां, पीजी हॉस्टल, औद्योगिक इलाकों के मजदूर और बाहर से आकर काम करने वाले किराएदारों को प्रमुखता से जांच में शामिल किया गया है। देहरादून में भी पुलिस महकमे ने स्पेशल टीमें गठित कर बाहरी निवासियों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल का काम शुरू कर दिया। बीते दिनों अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद डीजीपी ऑफिस ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाने का फैसला किया। देहरादून नगर निगम ने टैक्स जमा करने संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए 5 नए जोनल ऑफिस खोलने की योजना बनाई है। पौड़ी में 52 साल के शख्स का हाईवे पर बोरे में शव मिला। पुलिस ने इसका खुलासा किया। मृतक की पत्नी और बेटे ने ही गला घोंटकर शख्स की हत्या की थी। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 10 बाइकों के साथ 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के रहने वाले हैं। ओडिशा के बुलांगीर में प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की, साथ ही एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि युग और दौर हमारा है, हम ईमानदारी से लगातार प्रयास करने की जरूरत है हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फूल भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद पहली बार पीएम आए, उनका स्वागत किया। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विधायकों की जोड़तोड़ की खबरों के बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बेंगलुरु पहुंचे, जबकि बीजेपी नेता येदियुरप्पा का दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। ब्राजील के मिनास जेराइस से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो को सेसिलिया फोंसेका नाम की महिला ने फेसबुक पर डाला है। इस वीडियो में हजारों मकड़े आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे, जैसे आसमान से मकड़ों की बारिश हो रही है। एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। दूसरे वनडे मैच में कप्तान विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत भारत ने जीत दर्ज की। दूसरे वनडे में शतक लगाने वाले कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया गया। कोहली का ये 31वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड था। दूसरे वनडे में महेंद्र सिंह धोनी ने भी अर्धशतक लगाया। धोनी ने 54 गेंदों में 55 रन की पारी खेली और अंत तक पिच पर डटे रहे। इससे पहले गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शॉन मार्च के 131 रन और ग्लेन मैक्सवेल के 48 रनों की बदौलत भारत के सामने 298 रन की चुनौती दी थी। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com। फेसबुक पेज है /news18up। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com। फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।